क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सब आपसे आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हैं? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 4 का शब्दार्थ इस प्रकार है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। अब जरा ठहरिए, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये 3 लोग, 3 अलग कहानियां हैं, 3 अलग मनोस्थितियां और 3 अलग कारण। दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की भूमि, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और दुर्योधन धीरे धीरे अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ रहा है। बाहर से देखो तो वह आत्मविश्वास से भरा लगता है, लेकिन भीतर भीतर एक हलचल है, एक डर, एक तुलना, एक असुरक्षा। वह कहता है, देखिए आचार्य, सामने कितने शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं। सबसे पहले युयुधान, जिसे सात्यकी भी कहा जाता है, कृष्ण का शिष्य, अर्जुन का प्रिय। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? निष्ठा। वह जानता है किसके साथ खड़ा होना है, और एक बार खड़ा हो गया तो फिर पीछे नहीं हटता। फिर आते हैं विराट, एक राजा जिन्होंने पांडवों को अपने राज्य में 1 वर्ष तक छुपा कर रखा। जब सत्य सामने आया तो वह डर सकते थे, अपने राज्य को बचाने के लिए पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? साथ, क्योंकि उनके लिए विश्वास डर से बड़ा था। और फिर द्रुपद, एक ऐसा राजा जिसके भीतर वर्षों पुराना अपमान जल रहा था, एक टूटी हुई मित्रता, एक अधूरा सम्मान। उन्होंने उस पीड़ा को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसी से शक्ति बनाई, उसी से संकल्प लिया। अब समझिए, दुर्योधन इन नामों को क्यों गिना रहा है? क्या वह सिर्फ जानकारी दे रहा है? नहीं, वह अपने भीतर के डर को शब्द दे रहा है, क्योंकि उसे पता है ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं है, ये लोग कारण लेकर खड़े हैं। और जब कोई व्यक्ति कारण के साथ खड़ा होता है तो वह अडिग हो जाता है। अब दुर्योधन के भीतर क्या चल रहा है? बाहर आत्मविश्वास, भीतर तुलना। वह हर योद्धा को देख रहा है और सोच रहा है, यह भी भीम जैसा है, यह भी अर्जुन जैसा है। और यही हम भी करते हैं। हम सामने वाले को बड़ा बना देते हैं और स्वयं को छोटा। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है सब आगे निकल गए हैं, सब बेहतर है, और फिर हम अपने ही मन में खुद को हारने लगते हैं। सत्य क्या है? दूसरे लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारे भीतर भी एक युयुधान है जो निष्ठा से खड़ा रह सकता है, एक विराट है जो सही का साथ दे सकता है, और एक द्रुपद है जो अपनी पीड़ा को शक्ति बना सकता है। लेकिन समस्या यह है, तुम उन्हें देखते हो और स्वयं को भूल जाते हो। तो आज से जब भी तुलना आए, रुको और खुद से पूछो, मैं किस में सक्षम हूं? हर दिन अपनी 3 शक्तियां लिखो, छोटे छोटे कदम उठाओ, और कभी कभी दुनिया की आवाज से दूर जाकर अपनी आवाज सुनो। अब एक प्रश्न, क्या तुम सच में कमजोर हो या केवल दूसरों को देखकर डर गए हो? याद रखना, युद्ध बाहर नहीं हारते हम, पहले भीतर हारते हैं। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुमने जीतना प्रारंभ कर दिया। बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं।
तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।